कोरोना के इस दौर में पूरा विश्व परेशान है और इस विश्व की परेशानी की वजह चाइना है, कि हम सभी जानते हैं। चाहे चाइना माने या ना माने, मानने का बहुत ही हमारे पास पुख्ता सबूत है, जिसमें सबसे पहला सबूत है कि वुहान के उस लैब के डॉक्टर ली का रिपोर्ट। उसके बाद दूसरा, जिस तरीके से चाइना में शासन और प्रशासन में अपारदर्शिता है, जिस तरीके से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, वो कहीं ना कहीं ये भरोसा दिलाने में काफ़ी है, जिससे कि लगता है कि चाइना से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और चाइना ने इस पूरे विश्व में इसको पहुंचाया। दोस्तों, ये गलती हो सकती थी, लेकिन चाइना की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो इससे जाहिर होता है कि वुहान में कोरोना आउटब्रेक के बाद उनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स तो बंद हो गई, लेकिन उसके बाद भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेटिव रहीं। दूसरी बात, उस कंडीशन में भी अक्टूबर में एक बहुत बड़े गेम्स का आयोजन किया गया वहाँ पे, जिसमें कि लगभग 30 देशों से प्लेयर्स और एथलीट्स वहाँ पे आए और उसके साथ साथ बहुत ऑडियंस, दर्शक भी वहाँ पे आए। तो ये सारी चीज़ें इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि चाइना ही जो है वो कोरोना का एकमात्र एपिसेंटर था और इसका जन्मदाता भी। दूसरी बात आती है कि चाइना की ये अकड़ किस कंडीशन पे है, क्यों है ये अकड़। तो दोस्तों, आप हम सभी जानते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। उस मैन्युफैक्चरिंग हब से उसको पूरे विश्व से इतना रेवेन्यू कलेक्शन होता है, जिससे कि उसकी जो है महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाती है कि वो महत्वाकांक्षा दूसरे देशों के सताने से लेकर, दूसरे देशों के सीमाओं में घुसपैठ से लेकर विस्तारवादी नीति तक पहुंच जाती है। वो चाहे दक्षिण चीन का सागर हो, या चाहे ताइवान का इशू हो, या फिर भारत के साथ डोकलाम हो, या फिर अब रिसेंट मामला हिमाचल प्रदेश में एयर वॉयलेशन का है। जी हाँ दोस्तों, कहीं से भी ये अपने पड़ोसियों को नहीं चाहता कि वो इनसे अलग होके रहें और अच्छे से जिएं, क्योंकि ये चाहता है कि जो पड़ोसी है या फिर कोई भी मुल्क, वो इसका शागिर्द बना रहे, वो इसकी चमचागिरी करता रहे। लेकिन भारत के साथ ऐसा संभव नहीं होता हुआ दिख रहा, तो उसने इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आया है। दोस्तों देखिए, किसी के पास अगर अकूत संपत्ति, अगर धन हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाता है। और चाइना के साथ भी यही हो रहा है। चाइना सुपर पावर बनने की होड़ में सबसे आगे रहना चाहता है। ये उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो विश्व में एक सुपर पावर के तौर पे स्थापित हो, और उसने इसी मोटिव से काम किया और पूरे विश्व में अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने इन्वेस्टमेंट से पूरे विश्व को एक आर्थिक गुलाम के तौर पे उसने बनाना चाहा, और बहुत हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन कोरोना के दौरान जिस तरीके से विश्व समुदाय में एकता दिख रही है, वो चाइना के लिए बर्बादी के शुभ लक्षण लेके आई है। और दोस्तों, इस शुभ लक्षण की शुरुआत भी हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना आउटब्रेक के बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपने शिफ्टिंग के बारे में राय रखनी शुरू कर दी, क्योंकि जिस कदर अविश्वास की भावना इस चाइना पे पूरे विश्व समुदाय का हुआ है, वो उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सबसे पहला भारत के लिए एक खुशखबरी है, जिसमें कि जर्मनी की फुटवेयर कंपनी वॉन वेलेक्स सबसे पहली कंपनी है जो चाइना से अपनी प्रोडक्शन यूनिट हटा के इंडिया में लगाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, वॉन वेलेक्स एक ऐसी कंपनी है, फुटवेयर कंपनी है, जिसके लगभग 80 कंट्रीज़ में और 10 करोड़ कस्टमर्स हैं इसके। और हम सभी जानते हैं कि जो भी फुटवेयर कंपनीज है वो लेबर इंटेंसिव कंपनीज होती हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो भारत में उनके लिए समुचित लेबर की व्यवस्था तो है ही है, एक अच्छा डोमेस्टिक मार्केट भी है, जिस वजह से सबसे पहली प्रायोरिटी इंडिया रहा कि वहाँ उन्होंने शिफ्ट हुआ।
यहाँ पे लैट्रिक इंडस्ट्रीज जो है आगरा की एक कंपनी है जो उसकी कोलैबोरेशन में काम करेगी और लैट्रिक्स कंपनी और वॉन वेलेक्स मिलके आगरा में प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे। और जिस प्रोडक्शन यूनिट्स में लगभग भारत में ये संभावना जताई जा रही है कि जिस बजट की अनाउंसमेंट की गई है उस बजट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन यूनिट लगेगा वो प्रोडक्शन यूनिट कम से कम 10,000 लेबर डायरेक्ट वे में को यहाँ पे वो काम देंगे। और उसके बाद बहुत सारे रिटेल स्टोर्स और बहुत सारे उनके अपने एजेंसीज के लोग वहाँ पे स्टैब्लिश होंगे। दोस्तों, चीज़ें अभी तो शुरू हुई हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी लगभग 1,000 कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। सिर्फ उनको कुछ उनके प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉर्ट आउट किया जा रहा है। भारत में कंपनियों का आना एक स्वाभाविक है क्योंकि भारत में जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं और जो डोमेस्टिक मार्केट हैं वो सब कुछ उन कंपनियों के फेवर में जाती है। जैसा कि यहाँ पे सस्ते में लेबर मिल सकता है, यहाँ पे स्किल्ड वर्क फोर्स भी उनको रिलेटिवली कम दाम में मिल सकता है, उसके बाद उनको यहाँ पे ज़मीनें सबसे सस्ती मिलती हैं, ये भी उनके लिए बहुत ही फेवरेबल है। और सबसे बड़ा और सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट है हमारा। भारत भी एक बहुत बड़ा खरीदार है जिससे कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में और भी चीज़ों में बहुत कम एक्सपेंडिचर आएगा, जिससे कंपनियां जो हैं अपनी प्रॉफिट तो बनाएंगी ही, साथ साथ वो भारत को भी एक अच्छे और मजबूत भविष्य में उनका योगदान रहेगा। दोस्तों, चाइना एक ऐसा मुल्क जो आज हेटर्ड मुल्क के नाम से जाना जा रहा है, पूरे विश्व में उसकी भर्त्सना हो रही है, लेकिन चाइना की अकड़ ऐसी है कि वो ढीली पड़ने का नाम नहीं ले रही है। आपको ध्यान होगा कि बहुत दिनों पहले रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए चाइना जो है वो अभी उसका लीड कर रहा था। उसने इनविटेशन दिया था कि भारत को कि आप आइए और टेबल पे बैठिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम एड्रेस करेंगे। लेकिन भारत ने अपने कड़े रुख को बरकरार रखते हुए वहाँ टेबल पे बैठने से मना कर दिया, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स 10 साल में आप नहीं सुलझा पाए तो आप अब क्यों सुलझाना चाह रहे हैं।